मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह विशेष वीडियो साईं बाबा के आदेश से गुरुवार के दिन आपके जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि यह केवल एक प्रवचन या कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य संदेश है जो स्वयं शिरडी के साईं महाराज की कृपा से आपके रुके हुए कामों को अगले गुरुवार तक पूरा कराने की शक्ति रखता है। बस आपको बाबा के 5 अनोखे, दुर्लभ और चमत्कारी उपदेशों का पालन करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो बाबा ने कहा है वह 100% पूरा होगा। जीवन में हर किसी के साथ ऐसा समय आता है जब हम मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई काम बीच में ही अटक जाता है। कोई नौकरी का मामला हो, व्यापार की रुकावट हो, कोर्ट केस हो, शादी की बात हो या किसी जरूरी काम का पेपर वर्क ही क्यों ना हो, पर हर जगह बाधाएं आती रहती हैं। ऐसे समय में इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह दरवाजा है शिरडी के साईं का दरवाजा। बाबा कहते थे, मैं अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनता हूं, मैं उनके लिए दौड़कर आता हूं। इसीलिए आज आप जो भी सुन रहे हैं वह संयोग नहीं है, यह बाबा का ही संदेश है कि अगले गुरुवार तक आपका रुका हुआ काम अवश्य पूरा होगा, अगर आप इन 5 उपदेशों का पालन पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करेंगे। पहला उपदेश है, खाली कटोरी बाबा के सामने रखो। हर गुरुवार सुबह स्नान करके बाबा की मूर्ति या फोटो के सामने जाओ और एक खाली कटोरी रखकर दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहो, साईं बाबा, मेरे जीवन में जो भी खालीपन है उसे आप अपनी कृपा से भर दीजिए। इस कटोरी की तरह मेरा जीवन भी खाली है, इसे आप अपनी प्रसाद की ऊर्जा से भर दो। यह खाली कटोरी आपके जीवन की कमियों, अधूरेपन और रुके हुए कामों का प्रतीक है, और जैसे ही आप इसे बाबा के चरणों में समर्पित करते हो तो यह बाबा का काम हो जाता है कि वह इस कटोरी को भरें। और यकीन मानिए भाइयों बहनों, जब बाबा भरते हैं तो केवल दाल चावल या साधारण प्रसाद से नहीं, बल्कि आशीर्वाद, सफलता और संपूर्णता से भरते हैं। बहुत से भक्तों ने यह उपाय अपनाया है और अगले ही गुरुवार उनके काम पूरे हो गए। किसी की रुकी हुई नौकरी लगी, किसी की अटकी शादी पक्की हुई, किसी का अटका हुआ पैसा वापस आया। दूसरा उपदेश है, जिससे नाराज हो उसे दुआ दो। जीवन में काम रुकने का सबसे बड़ा कारण केवल बाहरी रुकावटें नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की कटुता, गुस्सा और नाराजगी होती है। बाबा कहते थे, अगर तुम दूसरों के लिए मन में विष रखोगे तो तुम्हारे रास्ते कभी साफ नहीं होंगे। इसलिए गुरुवार के दिन जब भी बाबा के सामने जाओ, उस इंसान का नाम लो जिससे तुम नाराज हो और मन ही मन कहो, बाबा, इसे सुखी रखो, इसे शांति दो। विश्वास कीजिए, यह आसान नहीं लगेगा, लेकिन यह सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जैसे ही आप यह करते हो, आपके और उस इंसान के बीच जो अदृश्य दीवार है वह गिरने लगती है और आपके कामों में आई अड़चनें हटने लगती हैं। एक भक्त की सच्ची घटना है कि वह कई साल से प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका बॉस हमेशा टाल देता था क्योंकि उनके बीच मनमुटाव था। पर जैसे ही उसने बाबा के इस उपदेश का पालन किया और अपने बॉस के नाम से दुआ दी, अगले ही हफ्ते उसका प्रमोशन लेटर उसके हाथ में था। तीसरा उपदेश है, बाबा की मिट्टी लिखकर जल में बहाओ। यह बहुत ही अनोखा और चमत्कारी उपाय है। एक छोटे से कागज पर सिर्फ इतना लिखो, साईं की मिट्टी, और फिर बाबा का नाम लेते हुए इसे बहते जल में प्रवाहित कर दो। अगर पास में नदी या तालाब न हो तो घर की बाल्टी या गमले के पौधे में भी डाल सकते हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन की सारी रुकावटें, सारी उलझनें और सारे बोझ मिट्टी की तरह हैं, और जब आप इसे बाबा को सौंपते हो तो वह इन्हें बहा देते हैं। मिट्टी बहती है, रुकती नहीं, और उसी तरह आपके रुके हुए काम बहने लगते हैं और पूरा हो जाते हैं। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपदेश को करने के बाद उनका रुका हुआ पेमेंट आ गया, किसी का विदेश का वीजा पास हो गया और किसी की कोर्ट की तारीख जल्दी निपट गई। चौथा उपदेश है, 11 बार साईं राम लिखो, फिर काम का नाम लिखो। यह बाबा की लिखित प्रार्थना है। हर गुरुवार सुबह एक साफ कागज पर 11 बार साईं राम लिखो और उसके नीचे अपना रुका हुआ काम लिख दो। यह लिखना केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। जब आप लिखते हो तो आपके मन की शक्ति उस कागज पर उतरती है, और जब उस पर साईं राम की मुहर लग जाती है तो वह कागज सीधे बाबा तक पहुंच जाता है। इसे आप बाबा की फोटो के सामने रख दो और हर दिन उस पर हाथ जोड़कर प्रणाम करो।
एक सप्ताह के अंदर आप देखोगे कि जिस काम को लेकर आप महीनों परेशान थे, वह अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। पांचवां और सबसे प्रभावशाली उपदेश है, गरीब को अनजाने में प्रसाद दो। बाबा कहते थे, भिक्षा में जो देते हो वही मुंह तक पहुंचता है। इसलिए हर गुरुवार को कुछ मीठा, फल या प्रसाद लेकर किसी गरीब को बिना बताए दे दो, और अगर संभव हो तो अनजाने में दो, यानी सामने से नाम पहचान बताए बिना। यह गुप्त दान सीधा बाबा तक पहुंचता है, क्योंकि जब आप किसी को बिना स्वार्थ और दिखावे के देते हो तो वह बाबा के चरणों में ही पहुंचता है। यह कार्य इतना शक्तिशाली है कि आपकी किस्मत के बंद ताले खुलने लगते हैं। बाबा कहते थे, जिसे तुमने दिया वही मैं था। इसलिए जिस पल आप यह करते हो, उस पल आप बाबा को ही प्रसाद दे रहे होते हो, और बाबा इसे स्वीकार कर आपके रुके हुए काम पूरे कर देते हैं। भाइयों बहनों, ये 5 उपदेश केवल उपाय नहीं हैं, बल्कि ये बाबा की दी हुई दिव्य चाबियां हैं जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती हैं। इन्हें हल्के में मत लेना, पूरे विश्वास के साथ करना। जब आप अगले गुरुवार तक इन 5 उपदेशों का पालन करेंगे, तो चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपका काम कितना भी पुराना क्यों ना अटका हो, साईं बाबा की कृपा से वह जरूर पूरा होगा। याद रखिए, बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, यही 2 मेरे द्वार की चाबियां हैं। अगर आपके भीतर श्रद्धा है और आप धैर्य रखकर बाबा की राह पर चलते हो, तो चमत्कार होकर रहेगा। हो सकता है अभी आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि क्या यह सच होगा, क्या सचमुच अगले गुरुवार तक काम पूरा हो जाएगा? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो इस वक्त सुन रहे हैं। यह बाबा का ही आदेश है जो आपको इस राह पर ला रहा है। इसलिए साईं के चरणों में समर्पित होकर इन 5 उपदेशों का पालन कीजिए और देखिए कि कैसे आपका रुका हुआ काम अगले गुरुवार तक पूरा होता है। साईं नाथ महाराज की जय।